इस पिता ने अपनी दो बेटियों के लिए दो बॉडीगार्ड हायर किए। विलियम लंबा और ताकतवर था, जबकि दूसरा जैक ऑटिस्टिक था। छोटी बेटी एलिस के चेहरे पर एक निशान था, जिसकी वजह से वो दोनों उससे नफरत करते थे। विलियम ने तो बड़ी बेटी एना को प्रोटेक्ट करना चुना, जबकि जैक को अनाथालय वापस भेजा जा रहा था। एलिस ने पिता से भीख मांगी कि उसे न छोड़े, ताकि उसके साथ बुरा बर्ताव न हो। तब से एलिस उसे सारे बड़े अस्पतालों में ले गई। वो रोज 2 घंटे उसे चुटकुले सुनाती थी। हालांकि वो कभी रिएक्ट नहीं करता था, फिर भी एलिस, जो खुद को बचा नहीं सकती थी, मार्शल आर्ट्स सीखने लगी ताकि वो मजबूत बन सके। उसे यकीन था कि सबसे जैक का ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, जब तक कि एक दिन एक बहुत बड़ी लहर ने उस जहाज को पलट नहीं दिया जिस पर वो थी। उसकी बहन एना की लाइफ जैकेट बह गई। जैक ने एलिस की सुरक्षा की परवाह के बिना उसकी जैकेट छीन ली, ये कहते हुए कि उसे पहले एना को बचाना है। उसने वादा किया कि वो तुरंत उसे लेने वापस आएगा। उसी पल उसे समझ आया कि वो ऑटिस्टिक नहीं था, वो बस उससे बात नहीं करना चाहता था। निराश होकर वो पानी में डूब गई। अगले ही पल वो चमत्कारिक रूप से जाग गई। वो उसी दिन वापस आ गई जब उसे अपना बॉडीगार्ड चुनना था। जब वो उठी, उसकी बहन एना ने अचानक जैक को चुनने का ऐलान किया और ताकतवर विलियम को एलिस के लिए छोड़ दिया। पिछली जिंदगी में एना ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उसे लगा था कि ये एना की अच्छाई है, जब तक कि उसने एना को उसकी लाइफ जैकेट पहने हुए नहीं देखा था। तब उसे उसकी असली सच्चाई पता चली। इस बार एलिस ने खुशी-खुशी जैक को छोड़ दिया। उसने विलियम को चुना, पर पिता ने सबसे पहले मना किया। उन्होंने कहा कि एना असली वारिस है, उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। जैक उसे प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं है। एलिस को तब एहसास हुआ कि पिता को सब पता था, उन्हें चुनने देना बस एक दिखावा था। तभी अचानक जैक बोलने लगा। उसे बोलते हुए सुनकर एलिस ने उसकी आंखों में पक्का इरादा देखा। वो समझ गई कि उसने भी दोबारा जन्म लिया है। पिता की नजरों में अपनी वैल्यू साबित करने के लिए उसने उनके सामने एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को हरा दिया। तब जाकर पिता ने बेमन से उसे एना के पास रहने की इजाजत दी। पर जब विलियम की बारी आई, वो घुटनों पर बैठ गया और भीख मांगने लगा कि उसे अनाथालय वापस भेज दो। उसने एलिस को प्रोटेक्ट करने से साफ मना कर दिया। एना ने उसे रखने का नाटक भी किया, ये जाने बिना कि एलिस को कोई नहीं चाहिए। वो जानती थी कि एना की नजर दोनों हैंडसम बॉडीगार्ड्स पर थी। पिता ने पूछा कि वो खुद को कैसे बचाएगी। एलिस ने जवाब दिया कि वो अपने भाई की कंपनी में काम कर सकती है। उन्होंने उसे नहीं रोका, पर भाई उसे पसंद नहीं करता था। उसने उसे मिला भी नहीं। अपनी सेक्रेटरी से उसे एक छोटा सा काम देने को कहा। एलिस ने बुरा नहीं माना, चुपचाप सारे काम करती रही। कर्मचारी नया होने की वजह से उसे परेशान करते थे, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी होशियारी से सबसे मुश्किल क्लाइंट को भी जीत लिया। तब जाकर भाई को उसकी जरूरत पड़ी। उसने एक पार्टी भी रखी और उसे मैनेजर बना दिया। एलिस जानती थी कि उसके पास काबिल लोगों की कमी है, तो भले ही वो एना को पसंद करता था, उसे उस पर निर्भर रहना पड़ा। पर जितना एलिस सफल होती गई, एना उतनी जलने लगी। वो उसके निशान का मजाक उड़ाती, उसे पब्लिक में न आने के लिए कहती, ये दावा करती कि इससे फैमिली की बदनामी होती है। सिर्फ एलिस जानती थी कि ये निशान उस दिन आया था जब एना ने उसे गुंडों की तरफ धक्का दिया था। एना हमेशा उसकी खूबसूरती से जलती थी, पर कभी मानती नहीं थी। एलिस ने पुरानी बातें याद करने से मना कर दिया और जाने की तैयारी करने लगी। पर एना अचानक माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गई। बॉडीगार्ड जैक ने ये सीन देख लिया। वो एना की तरफ दौड़ा और एलिस को धक्का दे दिया। उसने उबलते पानी से एलिस का हाथ चलते हुए देखा, बिना किसी पछतावे के। उसने तो एना से माफी मांगने की धमकी भी दी। एलिस ने मना कर दिया और चली गई। अगले दिन घर छोड़ने का फैसला करके वो उन तीनों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। पछतावे से भरकर बॉडीगार्ड जैक ने बाद में उसकी चोट के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है अगर वो वादा करे कि वारिस को नाराज नहीं करेगी। पर इतना सब झेलने के बाद एलिस उनसे तंग आ चुकी थी। उसे अब किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया। वो हमेशा के लिए जाने को तैयार थी, पर बॉडीगार्ड विलियम अंदर घुस आया। कहा कि वारिस को किडनैप कर लिया गया है। उसने एलिस को जबरदस्ती बाहर घसीटा। किस्मत से एलिस ने पिछली जिंदगी में लड़ाई की टेक्निक सीखी थी और खुद को छुड़ा लिया। उसने कहा कि एना का किडनैप होना उसकी समस्या नहीं है, पर उसने जोर दिया कि ये सब उसकी गलती है। किडनैपर्स बदले में एक्सचेंज चाहते थे। वो एलिस को एना के बदले चाहते थे। वो लड़े, पर एलिस जल्दी हार गई। बॉडीगार्ड जैक ने मदद के लिए उसकी आवाज सुनी और दौड़ा, पर एलिस की भीख मांगने के बावजूद उसे अपना वादा याद आया कि वो अगली जिंदगी में सुधार करेगा। फिर भी उसने फिर से एना को पहले बचाना चुना। उसने वादा किया कि एना को बचाने के बाद वो उसे बचाने आएगा। एलिस ने उसे थप्पड़ मारा। उसने बहुत पहले ही उस पर से सारी उम्मीद खो दी थी। उसे जल्दी से किडनैपिंग वाली जगह ले जाया गया। उन्होंने बिना हिचकिचाए एना को बदल लिया। एलिस को उम्मीद थी कि उसकी कोई कदर नहीं करेगा, पर वो फिर भी टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका परिवार पूरे 3 दिन तक फिरौती नहीं देगा। निराश होकर उसने जैक को कॉल किया। किडनैपर्स धमकी दे रहे थे कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी उंगलियां काट देंगे। पर फोन पर एना की बर्थडे पार्टी का शोर आ रहा था। उसने बिना ध्यान दिए फोन काट दिया। पर जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि ये सब एलिस के प्लान का हिस्सा था। किडनैपर्स उसी ने हायर किए थे। वो बहुत पहले से जानती थी कि दोनों बॉडीगार्ड्स एना के लिए उसे चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उसने अपनी ही मौत का नाटक रचा। उसने चुपके से फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन से संपर्क किया। किम फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाया। इसके बाद से एलिस ने खुद को फैमिली के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद कर लिया और उन दोनों कचरा लोगों को एक बहुत बुरे बदले का सामना करना था।